गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले जान लेते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरीका है किसी डीसी नेटवर्क को सॉल्व करने का। इसमें हम करते क्या है, इसमें जैसे हमारे पास ये कोई नेटवर्क है, इसमें हम इस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो वोल्टेज सोर्स का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये यहाँ पर सीरीज में है किसी रेजिस्टेंस के साथ, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स और 3 ओम पैरेलल में लगा सकते हैं। या हमारे पास एक और केस है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर 3 एम्पेयर का करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसे हम करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हैं और इसे इस फॉर्मेशन में लगा सकते हैं। 4 ओम को सीरीज में लगा देंगे और 3 एम्पेयर की जगह एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे। तो इस केस में हमसे पूछा गया है कि करंट सप्लाइड बाय 6 वोल्ट बैटरी क्या है। तो फिलहाल इस सोर्स के बारे में हमसे कुछ पूछा गया है, तो इस सोर्स को तो हम एलिमिनेट या चेंज नहीं करेंगे, तो हमारे पास अदर ऑप्शन रह गया ये सोर्स। तो हम इस सोर्स को चेंज करके सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कैसे करते हैं किसी डीसी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखिए इस एक को रिप्लेस करके हमारा जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो जो हमारा सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे जो है 4 ओम को से हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और जो 3 एम्पेयर है उसकी जगह 12 वोल्ट लिख दिया है। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हेल्प क्या हुई है, यहाँ पे जो हमें पहले इक्वेशंस थी, या तो वो 3 लूप इक्वेशंस लगा के सॉल्व करना था या 2 नोडल वोल्टेजेस की हेल्प से सॉल्व करना था हमारा नेटवर्क। और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से हमारी एक इक्वेशन घट गई है। अब हमें या तो एक नोड इक्वेशन लगाएं तो उससे हमारा काम हो जाएगा, या 2 लूप इक्वेशंस बना लें तो उससे काम हो जाएगा। तो हमारी एक इक्वेशन रिड्यूस हो गई है। तो कभी हमारे पास ऐसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है जिसमें हमारे पास 4 इक्वेशंस बन रही हो, लूप इक्वेशंस, या 4 नोडल वोल्टेजेस बन रहे हो, तो उसे थोड़ा ईज अप करने के लिए हम हमारी एक इक्वेशन रिड्यूस कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। तो उन केसेस पे ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन काम आ जाता है। कभी न्यूमेरिकल थोड़ा टिपिकल लग रहा हो आपको, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से लग रहा हो कि आप इसे थोड़ा आसान कर सकते हैं इसकी फॉर्मेशन चेंज करके नेटवर्क की, तो आप वहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं और उसको फर्दर 2 लूप इक्वेशन की जगह आप एक लूप इक्वेशन लगाना चाहते हैं वो, तो आप इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपकी एक इक्वेशन और कम हो जाएगी लूप इक्वेशन से अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारा इस केस पे एक इक्वेशन नोड इक्वेशन से काम बन जाएगा, तो हम इससे ज़्यादा इसे फर्दर नहीं सॉल्व करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर ये रिप्लेसमेंट करते कैसे हैं, करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स किस तरह से रिप्लेसमेंट करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं आपके पास इस तरह से एक वोल्टेज सोर्स है और आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है उसे। तो पहली एक बात तो क्लियर है, हम उसी वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करेंगे करंट सोर्स में जिस वोल्टेज सोर्स के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा, वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। और उसी करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे वोल्टेज सोर्स में जहाँ पे एक करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा हो। अगर यहाँ पे इस तरह से रेजिस्टेंस लगा होता है एक, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते थे करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। अगर पैरेलल में लगा है तो ही कर सकते हैं। तो यह आप ये सीन देख लीजिए, इस तरह का केस ही होगा तो ये आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट भी और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी। देख सकते हैं करते कैसे हैं। तो देखिए, अगर आपको फ्रॉम वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, इसका मतलब हमारे पास V और R होगा और हमें I और R निकालना होगा। तो R तो देखिए सेम ही रहेगा एज इट इज़। अगर यहाँ पे मान लें 4 ओम है तो यहाँ पे भी वो 4 ओम ही आएगा सिंपली। तो जो I की वैल्यू है वो ओम्स लॉ वाली इक्वेशन से निकल जाएगा। जैसे ये आ गया IS, S की ये सोर्स करंट है, VS सिमिलरली VSP में भी S नोटेशन इसलिए क्योंकि सोर्स वोल्टेज का है V, तो इसलिए VS और डिवाइड बाय R। तो इस केस में मान लेते हैं हमारे पास जैसे 12 वोल्ट होता, तो हमारी IS की वैल्यू आ जाती 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 एम्पेयर का करंट सोर्स। तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, करंट सोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे 3 एम्पेयर लिखेंगे। बात आ जाती है डायरेक्शन की, डायरेक्शन कैसे देनी है, इसे इस तरह से डायरेक्शन दें या इस तरह से डायरेक्शन दें। तो डायरेक्शन आपको ऐसे देनी है, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये आपका जो बैटरी सोर्स है, ये जो करंट सप्लाई कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है। आपको यहाँ पे जो करंट सोर्स की जो डायरेक्शन देनी है वो अपवर्ड ही देनी है। अगर आपका यहाँ पोटेंशियल कुछ इस तरह से होता तो इस पोटेंशियल की वजह से जो करंट की डायरेक्शन फ्लो होनी थी वो इस तरह से होनी थी। तो उस केस में आपको जो डायरेक्शन देनी थी वो इस तरह से देनी थी।
कहने का एक कम शब्दों में जो मतलब है, जो डायरेक्शन ऑफ सप्लाइड करंट होगी सोर्स की वजह से, जैसे इस केस में जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, आपको वही डायरेक्शन लेनी है आपके कन्वर्जन में। और सिमिलरली आपको यहाँ से यहाँ जाना होता तो उस केस में भी आपको जो पोलैरिटी बनानी होती है वो कैसे बनानी होती है। तो ये जो करंट है हमारे इस केस में इस तरह से फ्लो हो रही है, अपर डायरेक्शन फ्लो हो रही है, तो मतलब ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है, तभी यहाँ से पॉजिटिव साइड से करंट फ्लो हो रही है अपर डायरेक्शन में। तो आपको इसी तरह का पोटेंशियल का साइन प्लस ऊपर माइनस नीचे यहाँ पे बनाना था, जैसे हमने यहाँ पे किया। हमारे पास यहाँ पे करंट सोर्स था, हमने इससे कन्वर्ट किया वोल्टेज सोर्स में, तो हमने पोलैरिटी क्या ली, पोलैरिटी हमने ऐसी ही ली है जैसे इस करंट सोर्स की वजह से ये ऐसे फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज सोर्स होता तो यहाँ पे प्लस और माइनस होता तो ही करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती। तो हमने जब रिप्लेस किया तो हमने जो पोलैरिटी दी हमारे अपने वोल्टेज सोर्स को वो ऊपर प्लस और नीचे माइनस दी। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 एम्पियर की डायरेक्शन अगर नीचे की साइड में होती न्यूमेरिकल में ही, तो ये इस तरह से फ्लो हो रही होती जैसे हमारा बैटरी सोर्स पोलैरिटी ऐसी है। तो इस केस में मैं आपको यहाँ पे जो पोलैरिटी बना के देता वो इस तरह से बना के देता। तो चलिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरीका है डीसी नेटवर्क को सॉल्व करने का। अगर आपको समझ आ गया तो इसे यूज़ कीजिए, और अगर आपको नहीं समझ आया, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप इसे ना यूज़ किया करें, क्योंकि एक बार पोलैरिटी गलत ले ली तो क्वेश्चन सॉल्व किया 2 नोड इक्वेशन से या 1 नोड इक्वेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गलत सॉल्व कर दिया तो क्या फ़ायदा सॉल्व करने का। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप इसे यूज़ कर लेना, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आई विल सजेस्ट कि मत यूज़ करें। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम अपना नोड इक्वेशन बना लेते हैं। एक नोड 1 पे हम वोल्टेज ले लेते हैं V1, और हमारी नोडल इक्वेशन बन जाएगी V1 माइनस 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 6 वोल्ट अपोज कर रहा है हमारी डायरेक्शन फ्लो को। नोडल इक्वेशन में हम एज्यूम करते हैं हमारी सारी करंट्स हमारे नोड से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और हमारी इस करंट को आउटवर्ड डायरेक्शन की करंट जो नोड 1 से निकल रही है 6 वोल्ट अपोज कर रहा है, तो इसलिए माइनस में। और सिमिलरली V1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस V1 माइनस 12 वोल्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 6, कोई कमिंग करंट नहीं है तो इसलिए 0। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 और ये भी 2 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू बन जाएगी ब्रैकेट के अंदर की वो बन जाएगी 2/3 ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया -2 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारी V1 की वैल्यू मिल जाएगी 6 वोल्ट्स। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो कर लेते हैं, रीड एंड सॉल्व व्हाट इज द इक्वेशन। हमेशा की तरह एक लास्ट स्टेप याद रखिएगा। मैं इसे हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि ये हमेशा की तरह लास्ट स्टेप है, ताकि आप कोई क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्व करने की कोशिश करें, वो चाहे आपके एकेडमिक में हो या आपके कभी एग्जाम्स में आया हो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख के कभी नहीं डरना है, क्योंकि उसमें क्या पूछा है हमारा वो कभी भी कंसर्न नहीं होता क्वेश्चन में। आपने सिंपली अपनी नोड वोल्टेजेस निकालिए, लूप करंट्स निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है वो अपने आप निकल जाएगा। तो कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली अपना नोड वोल्टेज निकालिए और लूप करंट्स निकालिए और फिर पढ़िए, और आपका आंसर 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने अपना नोड वोल्टेज निकाल लिया 6 वोल्ट, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है करंट सप्लाइड बाय 6 वोल्ट बैटरी क्या है, तो वो बन जाएगा हमारा 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 0। इस केस में जो करंट सप्लाइड बाय 6 वोल्ट बैटरी आया है वो 0 है, और पावर सप्लाइड बाय बैटरी भी जो है वो 0 ही आएगी, क्योंकि P इज इक्वल टू V इंटू आई है। ये हमारा 6 है लेकिन ये हमारा 0 है, तो P इक्वल टू 0 है। तो कभी एग्जाम में आपको ऑप्शन दिखे 0 का कि करंट सप्लाइड बाय बैटरी सोर्स क्या है या पावर सप्लाइड बाय बैटरी सोर्स क्या है, और 0 का ऑप्शन दिखे, तो उसे ओवररूल ना कीजिएगा, वो भी आंसर हो सकता है।